हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो नाइपर एस्पिरेंट्स जितने लोगों ने नाइपर का फॉर्म भरा हुआ है, एक लेटेस्ट अपडेट अभी निकल के आ रही है। ये हम लोग हैं नाइपर गुवाहाटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए 11 जुलाई 2023 को एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ है। तो आप नाइपर का एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस नोटिस को ज़रूर चेकआउट करके जाइएगा, ठीक है। तो ये नोटिस क्या है, मैं डायरेक्ट आपको PDF दिखाता हूँ, ठीक है। आ जाओ, PDF पे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो नोटिस जारी हुआ है वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट जो इसका है, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका, कि क्वालिफाइड वैलिड जीपैट और अदर नेशनल फेलोशिप एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड मस्ट बी अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी इनेबल्ड ऑन द नाइपर JEE 2023 वेबसाइट 14th to 17th जुलाई 2023। इसका क्या मतलब है, आपका जो जीपैट का क्वालिफिकेशन गेट या जीपैट, हम फार्मेसी वाले तो जीपैट के थ्रू ही जाते हैं, तो जो जीपैट आप क्वालिफाइड हुए हैं तो आपका जो रिजल्ट है उसको आपको अपडेट करना है नाइपर की साइट पे 14 से 17 जुलाई के बीच में, ठीक है। वरना वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप 13 को एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद आने के बाद आराम से 14 से 17 के बीच में इसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा जो है, कैंडिडेट हु मेंशन्ड एज appeared in the qualifying degree status at the time of filling the online form must be updated as well as upload their final qualifying degree status and certificate in the online admission portal which will be enabled on the NIPER JEE website 2023, ठीक। अब क्या है कि अगर आपने जो जैसे अभी 4th ईयर वाले हैं तो 4th ईयर वालों ने अपीयरिंग डाल रखा होगा ना, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया नहीं। तो अगर जिनका रिजल्ट आ गया है वो रिजल्ट भी अपलोड उनको करना है, कितने कब तक में, वही 14 से 17 जुलाई के बीच में उनको रिजल्ट भी अपलोड करना है, ठीक। फिर आगे क्या है, और दिस इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट्स हु मेंशन्ड एज कंप्लीटेड इन द क्वालिफाइंग डिग्री, क्योंकि जिनका कंप्लीट हो गया होगा उनकी डिग्री तो उसी टाइम पे अपलोड हो गई होगी, जो अपीयरिंग लिया होगा उनका होगा। और कैंडिडेट, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आया कि कैंडिडेट फेलिंग टू सबमिट वैलिड क्वालिफाइड जीपैट गेट नेशनल फेलोशिप सर्टिफिकेट एंड फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ पासिंग ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री और ऑन और बिफोर द एवर मेंशन डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब यही कि अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हैं या आप अपना जीपैट या गेट का स्कोर कार्ड या साथ में अपनी मार्कशीट नहीं सबमिट करते हैं तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं वो किया जाएगा। भले आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लें बट आपको काउंसलिंग में नहीं अलाउ किया जाएगा। फिर कैंडिडेट हुज फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट्स आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बट नो सर्टिफिकेट्स आर रिसीव्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द रिजल्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट फ्रॉम द, हाँ ये देखो ये सबसे काम की चीज़ है, जो जितने भी 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी कन्फर्मिंग दैट द फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट आर डिक्लेयर्ड एंड ही सी पास द सेम। मतलब क्या है कि अगर आपका भी रिजल्ट आपके पास नहीं आया है तो आप क्या करें, आप अपनी यूनिवर्सिटी पे या कॉलेज से जहाँ से भी हैं आप वहाँ से उनसे एक एप्लीकेशन लिख के साइन करवा के अपलोड करवा दीजिए कि आपका एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गया है बट अभी रिजल्ट नहीं आया है। वो अपना एक स्टैम्प और साइन करके दे देंगे, तो आप उसको अपलोड कर दीजिए तो वो भी काम कर जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्या है, स्टेटस ऑफ द रिजर्व कैंडिडेट अगेंस्ट द सबमिशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबमिशन ऑफ द रिजर्वेशन ईमेल सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन और वॉइड ईमेल हैज़ बीन अपडेटेड। मतलब क्या है कि जो रिजर्वेशन किस कैटेगरी को कितना मिलना है, जो रिजर्वेशन है वो अपडेट कर दिया गया नाइपर की वेबसाइट पे, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर वही है कि PWD का वही रिजर्वेशन क्या कोटा क्या है वो भी वहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। और फिर अगला क्या है कि कैंडिडेट्स हुज रिजर्वेशन स्टेटस इज अप्लाइड फॉर रिसिप्ट सबमिटेड नॉट एक्सेप्टेड नॉट सबमिटेड कैन सबमिट देयर फाइनल वैलिड सर्टिफिकेट बिफोर 16 जुलाई। मतलब क्या है कि अगर आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो सबमिट नहीं हुआ था या एक्सेप्ट नहीं हुआ था किसी भी रीज़न से, तो वो अगर आपके पास नया आ गया हो, दूसरा आपने बनवा लिया हो, तो आप 16 जुलाई से पहले सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि OBC एंड EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एंड शुड हैव वैलिडिटी ऑफ मिनिमम 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू अप टू 15 अगस्त और इट मे बी इशूड अंडर द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या है कि वो 1 साल, कम से कम उसकी जो वैलिडिटी हो 1 साल, मतलब वो 15 अगस्त तक वैलिड होना चाहिए। जो आपका सर्टिफिकेट है अगर ये OBC और EWS का, वो क्या है 15 अगस्त तक वैलिड रहना चाहिए, या इस साल अगर अप्रैल 2023 के बाद इशू हुआ है तो भी काम कर जाएगा, बट वो 15 अगस्त तक वैलिड होना चाहिए, ठीक। Candidates failing to submit their respective reservation certificates on the before the above specified time will be considered under general category। मतलब क्या, अगर आप अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर कंसीडर किए जाएंगे, आपको जो रिजर्वेशन मिलना था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया था नाइपर
जेई की तरफ से वो था, आप एक बार इसको चेकआउट कर लीजिए। और पहले तो कल आप जाके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। उसके बाद आके ये आप काम कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 14 से 17 जुलाई तक का सबमिट डेट है, तो 2 से 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा, आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं, अगर ऐसी कोई फर्दर अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, ठीक है, तब तक के लिए बाय।